इन 9 औषधियों में वास है नवदुर्गा का वास। माँ दुर्गा 9 रूपों में अपने भक्तों का कल्याण कर उनके सारे संकट हर लेती हैं। इस बात का जीता जागता प्रमाण है संसार में उपलब्ध वे औषधियाँ जिन्हें माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के रूप में जाना जाता है। नवदुर्गा के 9 औषधि स्वरूपों को सर्वप्रथम मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्शाया गया। चिकित्सा प्रणाली का ये रहस्य वास्तव में ब्रह्मा जी ने दिया था, जिसे बारे में दुर्गकुच में संदर्भ मिल जाता है। ये औषधियाँ समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली हैं, शरीर की रक्षा के लिए कवच समान कार्य करती हैं। इनके प्रयोग से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचकर 100 वर्ष जी सकता है। आइए जानते हैं दिव्य गुणों वाली 9 औषधियों को जिन्हें नवदुर्गा कहा गया है। 1. प्रथम शैलपुत्री यानी हरड़। नवदुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री माना गया है। कई प्रकार की समस्याओं में काम आने वाली औषधि हरड़ हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है जो 7 प्रकार की होती है। इसमें हरितिका हरित भय को हरने वाली है, पथ्या जो हित करने वाली है, कायस्थ जो शरीर को बनाए रखने वाली है, अमृता अमृत के समान, हेमवती हिमालय पर होने वाली, चेत की चित्त को प्रसन्न करने वाली है, श्रेयसी यशदाता शिवा यानी कल्याण करने वाली। 2. द्वितीय ब्रह्मचारिणी यानी ब्राह्मी। ब्राह्मी नवदुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यह आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों का नाश करने वाली और स्वर को मधुर करने वाली है। इसलिए ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है। यह मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है और गैस व मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुख दवा है। यह मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है। अतः इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को ब्रह्मचारिणी की आराधना करना चाहिए। 3. तृतीय चंद्रघंटा यानी चंदसूर। नवदुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। इसे चंदसूर या चमसूर कहा गया है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है जो लाभदायक होती है। ये औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को ठीक करने वाली चंद्रिका औषधि है। अतः इस बीमारी से संबंधित रोगी को चंद्रघंटा की पूजा करना चाहिए। 4. चतुर्थ कुष्मांडा यानी पेठा। नवदुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा है। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हरा भी कहते हैं, जो पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक व रक्त के विकार को ठीक कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए यह अमृत समान है। ये शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय रोग को ठीक करता है। कुम्हरा रक्तपित्त एवं गैस को दूर करता है। इन बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पेठा का उपयोग के साथ कुष्मांडा देवी की आराधना करना चाहिए। 5. पंचम स्कंदमाता यानी अलसी। नवदुर्गा का 5वां रूप स्कंदमाता है, जिन्हें पार्वती एवं उमा भी कहते हैं। ये औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है। ये वात पित्त कफ रोगों की नाशक औषधि है। अलसी नीलपुष्पी पावर तति स्यादुमाक्षुमा। अलसी मधुरा तिक्ता स्त्रिग्धा पाके का दुर्गरु उष्णा दृश शुक्वातंदी कफ पित्त विनाशिनी। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति ने स्कंदमाता की आराधना करना चाहिए। 6. षष्ठम कात्यायनी यानी मोया। नवदुर्गा का छठा रूप कात्यायनी है। इसे आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। इसके अलावा इसे मोया अर्थात माचिका भी कहते हैं। ये कफ पित्त अधिक विकार एवं कंठ के रोग का नाश करती है। इससे पीड़ित रोगी को इसका सेवन व कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। 7. सप्तम कालरात्रि यानी नागदौन। दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि है, जिसे महायोगिनी, महायोगीश्वरी कहा गया है। ये नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस पौधे को व्यक्ति अपने घर में लगाने पर घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सुख देने वाली एवं सभी विषयों का नाश करने वाली औषधि है। इस कालरात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करना चाहिए। 8. अष्टम महागौरी यानी तुलसी। नवदुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति औषधि के रूप में जानता है, क्योंकि इसका औषधि नाम तुलसी है, जो प्रत्येक घर में लगाई जाती है। तुलसी 7 प्रकार की होती है: सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुधेरिक, अर्जक और शतपत्र। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती है एवं हृदय रोग का नाश करती है। तुलसी सुरसा ग्राम्या सुलभा बहुमंजरी, अपित्राक्षसी महागौरी शूलग्नि देवदुंदुभि। तुलसी कटुका तिक्ताहु दुष्णाहा पित्तकृत, मरुदनिप्रदो हतीक्ष नाश पित्तलो लघु। इस देवी की आराधना हर सामान्य एवं रोगी व्यक्ति को करना चाहिए। 9. नवम सिद्धिदात्री यानी शतावरी। नवदुर्गा का नवम रूप सिद्धिदात्री है,
जिसे नारायणी याष्टावरी कहते हैं। शतावरी बुद्धि बल एवं वीर्य के लिए उत्तम औषधि है। ये रक्त विकार एवं वात पित्त शोध नाशक और हृदय को बल देने वाली महाऔषधि है। सिद्धिदात्री का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है, उसके सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को सिद्धिदात्री देवी की आराधना करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक देवी आयुर्वेद की भाषा में मार्कंडेय पुराण के अनुसार 9 औषधि के रूप में मनुष्य की प्रत्येक बीमारी को ठीक कर रक्त का संचालन उचित एवं साफ कर मनुष्य को स्वस्थ करती है। अतः मनुष्य को इनकी आराधना एवं सेवन करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।